हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है बच्चों, एक नियत बल के प्रभाव में गतिशील एम द्रव्यमान की किसी वस्तु के द्वारा विराम से गति प्रारंभ कर एस दूरी तय करने में प्राप्त गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। पहला विकल्प है एम की घात 0, दूसरा विकल्प है एम, तीसरा विकल्प है एम की घात 2, चौथा विकल्प है वर्गमूल 3 के। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है बच्चों m, और यह पिंड क्षैतिज में गति करता हुआ कुछ दूरी s विस्थापित होता है बच्चों। यहाँ पर विराम स्तर से प्रारंभ होता है इसका इसका वेग शून्य है प्रारंभिक, और इसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा, तो वो वेग है v। इस स्थिति में बात की जाए बच्चों, तो इस स्थिति में इस कण के पास गतिज ऊर्जा होगी बच्चों 1/2 एम बी का वर्ग। अगर मान लीजिए मैं इसमें एक नियत बल लगा दूं, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ये होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। सभी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के होगा बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। बच्चों, कार्य होता है अपना बल गुणा विस्थापन, या बल का विस्थापन के साथ अदिश गुणन। तो बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। तो बच्चों, कोई नियत बल के प्रभाव में वस्तु आगे बढ़ रही है विराम अवस्था से, इसका वेग कितना हो गया, शून्य हो गया। जब ये कुछ दूरी चल जाएगी तो इसका वेग भी हो जाएगा, और दूरी चल रही है बच्चों, ये एस दूरी चल रही है। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है बच्चों, प्रारंभ में शून्य, लेकिन इसके अंतिम कुछ गतिज ऊर्जा होगी बच्चों, वो होगी 1/2 एम बी का वर्ग। तो बच्चों, गतिज ऊर्जा इसने जो प्राप्त की ये बच्चों 1/2 एम बी का वर्ग। अब देखिए, यहाँ से गतिज ऊर्जा बच्चों समानुपाती होती है द्रव्यमान के। तो बोला गया है कि प्राप्त करने में गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। तो अपना ये विकल्प दूसरा सही हो सकता है बच्चों, पर लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक नियत बल के प्रभाव में यहाँ पर कार्य हो रहा है बच्चों। तो ये गलत है बच्चों, जब एक नियत बल के प्रभाव में यहाँ पर कार्य हो रहा है तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से ये जो कार्य होगा इस बल के द्वारा, ठीक है, ये परिवर्तित होगा गतिज ऊर्जा में। और ये बच्चों कितना होगा, एफ एस कोस थीटा। अब देखिए, ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, बल और विस्थापन, तो दोनों एक ही दिशा में। तो बच्चों, यहाँ से थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए, जो यहाँ पर एक बल द्वारा किया गया कार्य यही किस में परिवर्तित होगा, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, एफ एस हो गया, क्योंकि कोस जीरो का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी, तो बच्चों गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रही, ये गतिज ऊर्जा जो है वो बल और विस्थापन पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर अपना सही विकल्प हो जाएगा बच्चों एम की घात 0, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी निर्भरता ही नहीं है। दूसरा विकल्प क्यों नहीं सही होगा बच्चों, यहाँ पर अपन ने देखा कि गतिज ऊर्जा जो आ रही है वो किसी बल के प्रभाव में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि बोला गया है एक नियत बल प्रभावी हो रहा है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।